हे गाइस, मोस्टली वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। रिसेंटली के अगर बारे में बात की जाए तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए एलएलबी चाहे वो 5 साल का प्रोग्राम हो या फिर आपका बीए एलएलबी चाहे वो 3 साल का प्रोग्राम हो या फिर आपका रिसेंटली में चाहे आपका एमएड का हो, एडमिशन का जो सेशन था 22 वाला सेशन, यानी जो 2022 में जो एडमिशन होना था एमएड का बीए एलएलबी 5 साल वाले प्रोग्राम का या बीए एलएलबी 3 साल वाले प्रोग्राम का, इसको लेकर के यूनिवर्सिटी कमेटी ने ये डिसाइड किया था कि इंट्रांस के जरिए से इसमें एडमिशन होगा। और आपने इंट्रांस टेस्ट ये सारे कोर्सेज में एडमिशन के लिए आपने दिया था और आपको रिजल्ट का लंबा इंतज़ार था। तो फाइनली कल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने जो आपका एमएड का जो एंट्रेंस टेस्ट है या फिर आपका 3 साल का एलएलबी प्रोग्राम हो या 5 साल का एलएलबी प्रोग्राम हो, ये सारे कोर्सेज का रिजल्ट उन्होंने जारी किया। इसके बाद आपको आगे जानने का जो कह सकते हैं, जो आपके मन में इच्छुक होगा कि आपके मन में ये इच्छा होगी कि ये जो एडमिशन का प्रोसेस है ये किस तरीके से होने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि अगर आपका एंट्रेंस टेस्ट में अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया था, आप अपना एंट्रेंस का रिजल्ट देखते हैं और रिजल्ट देखने के बाद अगर आपको कुछ भी आइडिया आगे का समझ में नहीं आता है कि कैसे एडमिशन का प्रोसेस होगा, तो बाकायदा इसको लेकर के यूनिवर्सिटी की तरफ से पेपर के माध्यम से लगभग ऑलमोस्ट हर एक पेपर्स में इसको लेकर के नोटिफिकेशंस को जारी किया गया है। चाहे वो प्रभात खबर का पेपर हो या फिर आपका हिंदुस्तान हो या फिर आपका दैनिक जागरण हो या फिर आपका दैनिक भास्कर हो, कहने का मतलब हर एक पेपर में इसको लेकर के बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पूरे कंप्लीट प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि अगर आपका रिजल्ट आता है बीए एलएलबी 5 साल वाले प्रोग्राम में या 3 साल वाले प्रोग्राम में या फिर एमएड वाले एंट्रेंस टेस्ट में, तो किस तरीके से आपको एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, क्या कुछ आगे रहने वाला प्रोसेस है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, क्या कुछ इसका स्टेप्स है, कैसे क्या प्रोसेस है रिजल्ट चेक करने का, ये समझ लीजिए। सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आइएगा। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जब पोर्टल या सिंपली आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाकर के टाइप कीजिएगा पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ये इसका ऑफिशियल साइट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक सेक्शन मिलता है अपडेटेड नोटिस का, आपको अपडेटेड नोटिस वाले सेक्शन पे आना है। यहाँ से आने के बाद आपको ऊपर में ही दिख जाएगा रिजल्ट ऑफ सीईटी यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, किसके लिए, एमएड के लिए, मास्टर इन एजुकेशन के लिए, एलएलबी के लिए और बीए एलएलबी के लिए 5 साल, ये 3 साल, ये आपका एमएड 2 साल का। इसके लिए आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से फिर से एक डैशबोर्ड मिलता है जिसमें दिखाया जाता है रिजल्ट ऑफ सीईटी। अब आपको जिस भी फैकल्टी का रिजल्ट देखना रहे आप उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप एमएड का एंट्रेंस टेस्ट दिए थे तो आप एमएड पे क्लिक कीजिए, एंड अगर आप एलएलबी का टेस्ट दिए थे तो आप एलएलबी पे क्लिक कीजिए। अगर आप 5 साल वाले बी एलएलबी का टेस्ट दिए थे तो आप उस पर क्लिक कीजिए। चलिए 1 बाय 1 क्लिक करके देखते हैं। जैसे हम लोग एमएड वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, जैसे हम लोग एमएड वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं, आपका पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगा और जैसे ही आप इस पीडीएफ को देखिएगा तो इस पीडीएफ में रिजल्ट को लेकर के सब कुछ बताया गया है। क्या कुछ बताया गया है, कैसे रिजल्ट का मतलब समझना है, चलिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं स्टार्टिंग स्टेज में ये पीडीएफ है, एक एक्सेल का सीट है जिसमें क्लियरली बताया गया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना कंबाइंड रैंक किसके लिए, तो रिजल्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एमएड एंट्रेंस टेस्ट। एमएड एंट्रेंस टेस्ट का ये क्या है, आपका रिजल्ट है और रिजल्ट में किस तरीके से बताया गया, यहाँ पे रोल नंबर, अपना रोल नंबर मैच कर लीजिएगा, नेम, आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, जेंडर क्या है, इसके बाद आपका कैटेगरी क्या है और आपका टोटल कितना मार्क्स है। जैसे देख सकते हैं फर्स्ट रैंक मिला है बालमुकुंद दुबे को, पिता का नाम देख सकते हैं उनका। यहाँ पे देखिए रिजल्ट के बारे में बताया गया कि ग्रैंड टोटल कितना है, 56 आया है। और इनका रैंक क्या है, तो रैंक देख सकते हैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते थे और जनरल कैटेगरी में इनका सबसे पहला रैंक है। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपका रिजल्ट आया है, देख सकते हैं टोटल अगर रिजल्ट के बारे में बात की जाए कि एमएड के केस में कितना रिजल्ट आया, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, जो आपका एडमिशन का जो सिस्टम है इसी रिजल्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन का सिस्टम कंप्लीट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो टोटल आपका रिजल्ट पब्लिश किया गया वो है कितना। सो जो टोटल रिजल्ट देख सकते हैं वो एमएड का टोटल रिजल्ट कितना है, 199 कैंडिडेट ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था और उनका रिजल्ट आया था सबसे नीचे, आगे ऊपर सब कुछ आप देख सकते हैं रिजल्ट कितना क्या किनका आया है। जब आप रिजल्ट चेक कर लेते हैं तो रिजल्ट चेक करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है किसका, काउंसलिंग का। काउंसलिंग करने का मतलब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। तो सेम एज आप जो भी कोर्स में आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है आप अपना रिजल्ट को चेक कर लीजिएगा। हालांकि एडमिशन्स को लेकर के जब भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने एडमिशन्स को लेकर के अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको एडमिशन में किसी भी प्रकार का इश्यू हो तो आप सपोर्ट लेकर के अपना एडमिशन को कंफर्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे के प्रोसेस को बताते हैं। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आपको कैसे चेकआउट करना है, ये तो आइडिया आपको लग गया होगा। सेम है चेक कीजिएगा, जैसे मैंने अभी चेक किया एमएड के लिए,
सेम एज आप चेक कीजिएगा BA LLB के लिए या फिर LLB के लिए, जिसका भी चेक करना रहे आप उस पर क्लिक कीजिए, PDF आपके पास ओपन हो जाएगा और आप PDF में देख लीजिए कि आपका नाम, अगर आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया है तो आपका नाम जरूर होगा। एंड यहाँ पे अपना मार्क्स को देख लीजिएगा कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया। जैसे देख सकते हैं BA LLB में ये जो आपका LLB का कोर्स है 3 साल का, इसमें देख सकते हैं टॉपर कितने में बने, 94 में इनका पहला रैंक मिला है। तो इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को देख लीजिएगा। रिजल्ट देखने के बाद अब आगे के प्रोसेस को समझिए और इंपॉर्टेंट डेट्स को भी जरूर समझिएगा। देख सकते हैं हमारे पास पेपर का कटिंग है। कौन सा पेपर है? हमारे पास प्रभात खबर का पेपर है और इस पेपर के कटिंग में क्या कुछ बताया गया देख सकते हैं। हेडलाइन बनाया गया है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय LLB व एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 का रिजल्ट जारी। रिजल्ट आपका कल जारी हुआ है और उसमें देखिए हेडलाइन बनाया गया है, बिना एंट्रेंस के भी LLB में दाखिला। यानी LLB में सीटें हैं, सीटें के यानी जो सीट है, सीट के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है 2022 वाले एडमिशन के प्रोसेस में, यानी 22 वाले सेशन में। उसके लिए क्या कंडीशन है? अगर आप एंट्रेंस टेस्ट नहीं भी देते हैं तो भी आपका LLB में दाखिला होगा, बशर्ते कि कंडीशन क्या है, सीट वैकेंट होनी चाहिए। तो सीट वैकेंट कब होगा, कैसे होगा, ये समझ लीजिए। इसमें देखिए बताया जा रहा है, अगर मैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में पढ़ूँ तो समझिएगा। ये जो आपका एंट्रेंस टेस्ट का जो रिजल्ट आया है वो आपका कब आया है? 7 जनवरी। आज आपका है 8 जनवरी। डेट को आप प्रॉपर समझिएगा। चलिए पढ़ते देखिए बताया जा रहा है, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में लंबे इंतजार के बाद शनिवार को LLB और एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2022 का रिजल्ट आ गया। आपको पता होगा आपने इसका एंट्रेंस टेस्ट कब दिया था? 20 नवंबर को। डेट समझिएगा, 20 नवंबर को आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया, 7 जनवरी को आपका रिजल्ट आया। इसके बाद आगे का समझिए। तो बताया जा रहा है रिजल्ट जारी करने के साथ साथ यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडमिशन के साथ साथ स्पोर्ट एडमिशन की भी तिथि जारी कर दी गई। यानी जो अभी तक अप्लाई नहीं किए थे, जिनका जो सबसे आखिरी में एडमिशन होता है जिसको हम लोग स्पोर्ट एडमिशन करते हैं, तो स्पोर्ट एडमिशन का भी डेट आपका जारी है। यानी कहने का मतलब पूरा स्टोरी सेटअप है, बस आप इंपॉर्टेंट डेट को समझिए और उसी डेट के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। बताया जा रहा है कि लॉ और एमएड में स्पोर्ट एडमिशन वैसे सभी स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं जो अभी तक LLB और एमएड का एंट्रेंस टेस्ट में शामिल नहीं हुए। यानी अगर आपका भी एडमिशन लेने का चॉइस है और अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया था या अभी तक आपने एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिया था तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको भी एडमिशन का मौका मिलेगा। सबसे पहले मौका किनको मिलेगा? जो एंट्रेंस टेस्ट दिए। अब क्या कब मौका मिलेगा ये समझ लीजिए। तो ये तो कंडीशन फिक्स हो गई कि जो अप्लाई अभी तक नहीं किए हैं या जो एंट्रेंस टेस्ट नहीं दिए उनको कब मौका मिलेगा? जब सीटें खाली रहेगी तब। लेकिन फिलहाल ये जो प्रोसेस है इसमें समझ लीजिए। यहाँ देखिए ध्यान से समझने वाली बात है कि इसमें देखिए बताया जा रहा है कि LLB में केवल कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 60 सीटें सरकारी हैं, अन्य सीटें निजी कॉलेजों की है। यानी अगर LLB के सीटों के बारे में बात की जाए तो LLB में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मात्र आपका कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, जिसमें सीटें कितनी है? 60 है। बाकी और भी जो अदर है जैसे चाणक्य लॉ ऑफ कॉलेज है, ये सारे कॉलेज कौन से है? प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन जो सरकारी कॉलेज है उसमें सीट कितने हैं? मात्र 60 सीटें हैं। और अगर मैं अगर आगे के मैं अगर डेट्स के बारे में बताऊँ तो आज मैंने अभी बताया कि अभी हम लोग कितने में हैं? 8 जनवरी में। आपका LLB में एडमिशन के लिए जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो कब से होगा? 10 जनवरी से। डेट ध्यान रखिएगा, 8 है, कल भर छोड़ दीजिए, यानी 9 जनवरी को भी आप स्किप कर दीजिए। कब से? 10 जनवरी से। 10 जनवरी से आपका क्या होगा? काउंसलिंग होगा। मतलब आप ऑनलाइन एडमिशन के लिए क्या कीजिएगा? प्रोसेस कीजिएगा। तो इसमें देखिए बताया जा रहा है कि LLB 3 व LLB 5 ईयर में एडमिशन के लिए टेस्ट में सफल स्टूडेंट 10 से 12 जनवरी तक चॉइस फिलिंग करेंगे। यानी 10 से 12 जनवरी तक क्या करना है? आपको अपना चॉइस बताना है कि कौन कॉलेज में आपको एडमिशन लेने का चॉइस है। जो भी आपका मार्किंग रहे, जो भी आपने रिजल्ट एग्रीगेट किया उसके अकॉर्डिंग आप अपना चॉइस बताइएगा कि आपको एडमिशन लेने का कौन सा पहला कॉलेज में चॉइस है, कौन सा दूसरा कॉलेज में चॉइस है, कौन सा तीसरा कॉलेज में है। इस तरीके से आप क्या कीजिएगा? लिस्टिंग कीजिएगा। लिस्टिंग करने के बाद तो लिस्ट कब तक करना है, यानी चॉइस कब तक करना है? 10 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक। अगर मैं आपको सीटों के बारे में बताऊं तो सीट के बारे में समझ लीजिएगा। LLB वाले में सीट समझ लीजिएगा कहाँ कितना सीट है। तो इसमें देखिए RPS लॉ कॉलेज में 300 सीटें, प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में 180 सीटें, ये भी प्राइवेट में आता है। कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 60 सीटें, ये आपका फुल्ली गवर्नमेंट है। तो यानी जो ये जो 60 सीटें हैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स का, कह सकते हैं ये सीटें बहुत ही कीमती है, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। जितने भी सारे स्टूडेंट्स होंगे वो चाहते होंगे कि गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज मिले, बट इसमें सीटें कितनी है? 60 है। तो इसी के लिए आपको क्या करना है? चॉइस फिलिंग करना है। यानी टोटल जो सीटें हैं अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल सीटें आपकी कितनी हो गई? 540 सीटें हैं। 540 सीटों के लिए क्या करना है आपको? जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है, यानी उसमें चॉइस फिलिंग करना है और भी सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो ये तो बात होगी अपनी किसके लिए? BA LLB के लिए। हालांकि जो ध्यान देने वाली बात है, जो इसमें जो आपका सीट, अभी मैंने आपको कैलकुलेशन बताया कि सीट आपका 540 के आसपास है
और जो कैंडिडेट ने जो एंट्रेंस टेस्ट दिया है उसमें जो कैंडिडेट ने जिसका रिजल्ट आया है उसमें भी ऑन एन एवरेज 500 के आसपास कैंडिडेट है जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया था। सीट 540 कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज जो भी जितने कैंडिडेट है लगभग सारे का एडमिशन हो जाएगा लगभग में। बट सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है सरकारी कॉलेज मिलना, यानी ये जो कॉलेज ऑफ कॉमर्स है इसके लिए ज़्यादा मारामारी का सिचुएशन होगा। मतलब ये जो सरकारी कॉलेज है इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। जिनका अच्छा रैंक रहेगा या जिनका अच्छा मार्क्स रहेगा उनको क्या करना पड़ेगा, उनको मिलेगा सरकारी कॉलेज यानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। बाकी जो अदर होंगे उनको आरपीएस लॉ कॉलेज मिल जाए या बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मिल जाए, मतलब प्राइवेट कॉलेज मिल सकती है। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा यहीं पर है, यहाँ जो रेशियो डिस्टर्ब होता है वो इसी के कारण डिस्टर्ब होता है। बट ये यूनिवर्सिटी प्रशासन इस बात के बारे में जान रही है कि जितना मेरे पास सीट है उसके कंपेयर में कम ही बच्चे एंट्रेंस टेस्ट दिए तो हमारी सीटें वैकेंट हो जाएगी। इसीलिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्टार्टिंग टाइम में ही स्पॉट एडमिशन के बारे में क्या कर दिया है, सूचना को जारी कर दिया गया है ताकि आप अलर्ट में रहें। जिनका भी एडमिशन लेने का चॉइस हो बीए एलएलबी 3 साल वाले प्रोग्राम में या 5 साल वाले प्रोग्राम में वो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको एडमिशन से लेने संबंधित में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो या अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आप अपने एडमिशन को 100% कंफर्म करा सकते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर आपका प्राइवेट हो, जो भी कॉलेज हो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल चलिए आगे के प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो 10 से 12 जनवरी तक आपका हो गया चॉइस फिलिंग करने के बाद 13 जनवरी को आपका आएगा मेरिट लिस्ट। 13 जनवरी को मेरिट लिस्ट आ जाता है जिसमें यह पता चल जाएगा कि जो आपने चॉइस दिया है उसमें से आपको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। अगर आपको पता चल जाता है, अगर आपको पसंद होता है तो आप 14 से 16 जनवरी के बीच में आप उस कॉलेज में जाकर के क्या कर लेते हैं, एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आप 16 जनवरी तक एडमिशन नहीं लेते हैं, इसके बाद हर कॉलेज अपना अपना सीटों के बारे में बताएगी कि मेरे पास कितने सीटें वैकेंट है और सीटों के जैसे ही वैकेंट के बारे में पता चलता है कि उस कॉलेज में उतना सीट खाली है, इसके बाद 18 से 19 तक आपका स्पॉट एडमिशन हो जाएगा और फिर 20 जनवरी तक जाते जाते सारी एडमिशन की प्रोसेस बीए एलएलबी में खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने स्टोरी आपको बताया किसके लिए, बीए एलएलबी के लिए। सेम है, जानते हैं किसके लिए, सेम प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट रहने वाला है एमएड के लिए भी। अगर एमएड के बारे में बात करूं तो एमएड में जो भी कैंडिडेट ने एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर किया है उनका रिजल्ट आया है 7 जनवरी को, आज है 8 जनवरी। 10 से 12 जनवरी को आपका भी होगा चॉइस फिलिंग करने के बाद 13 जनवरी को आपका भी आएगा मेरिट लिस्ट। अगर आपको पसंद आता है तो 14 से 16 जनवरी के बीच में आवंटित कॉलेज में जो भी आपका डिपार्टमेंट हो या फिर कॉलेज में हो आप जाकर के एडमिशन लीजिएगा। अगर एडमिशन आप नहीं लेते हैं तो 18-19 जनवरी को फिर आपका क्या हो जाएगा, स्पॉट एडमिशन के प्रोसेस क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। एमएड के बारे में अगर सीटों के बारे में बात करूं तो एमएड में तकरीबन 200 सीटें हैं। सीटें कितनी है, 200। और कैंडिडेट कितने हैं, अभी मैंने कैंडिडेट को आपको दिखाया अगर ध्यान होगा तो 199, यानी रेशियो के अकॉर्डिंग सीट से बच्चे क्या है, सीट से कैंडिडेट कम है। तो इस केस में भी स्पॉट एडमिशंस का नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। अगर मैं आपको स्पॉट एडमिशंस के बारे में बात करूं कि स्पॉट एडमिशन कैसे होने वाला है, तो स्पॉट एडमिशन के लिए आवेदन के साथ ऑफर लेटर भी करना होगा। यानी जो कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए या अप्लाई करके रखे थे, एंट्रेंस टेस्ट नहीं दे पाए, तो उनका क्या होगा, ऑफर लेटर डाउनलोड होगा। जब टाइम आएगा मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा। हालांकि ये भी मैंने आपको बता चुका हूं कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप संपर्क कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। तो जिस टाइम आपका ये जो मतलब जब 18-19 का टाइम आएगा तो उस टाइम आपके लिए पोर्टल एक बार फिर से खोला जाएगा। नए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पुराने कैंडिडेट अपना ऑफर लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ऑफर लेटर को डाउनलोड कीजिएगा तो ऑफर लेटर कुछ इस टाइप का पेज रहेगा जिसमें 2 पार्ट रहेगा, एक कॉलेज कॉपी एक स्टूडेंट कॉपी। आपको क्या करना होता है, दोनों कॉपी में भरना होता है। यानी जिस भी कॉलेज में आप देखते हैं सीट खाली उसका डिटेल आप भरिए। डिटेल भरने के बाद क्या करना होता है, जो एप्लीकेशन आपने अप्लाई किया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए वो वाला, प्लस अपना स्पॉट एडमिशन के लिए ब्लैंक ऑफर लेटर, ये तमाम सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर के आपको क्या करना है, कॉलेज में जमा करना है। इसके बाद जैसे ही वहाँ सीटें वैकेंट रहती है आपके मोबाइल पर मैसेज चल जाता है या फिर लिस्ट जारी हो जाता है और आपका जो कॉलेज है वो आपके एडमिशन को क्या करता है, 19 जनवरी को अनिवार्य रूप से क्या करता है, कंफर्म कर देता है। ध्यान रखिएगा सारा डिटेल को सही से दीजिएगा जब भी आप स्पॉट एडमिशंस के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सही से अप्लाई कीजिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, सारे डेट फिक्स है। अगर किसी का भी अगर इन्फॉर्मेशन इधर से उधर होता है तो फिर आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। ये सारी बातों पर ध्यान रखिएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि पूरे एडमिशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं आपका अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। आपकी उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी और किसी भी प्रकार के एडमिशन के सपोर्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को एंड करते हैं, आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।